Welcome back to Economics Learning. Today we will discuss why was IMF established. IMF जो है ना क्यों बनाया गया था, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। IMF को क्यों बनाया गया था, इसकी क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी थी, बनाना पड़ गया था। तो ये जो है ना IMF स्टैंड फॉर है पड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि क्या है पड़ा बैनुल अक़वामी मालियाती जो फ़ंड है पड़ा, जो कि 1944 में 1944 में यूनाइटेड नेशन में ना बनाया गया था, जो कि मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस के तौर पे भी काम करता है, जो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है और विच टुक प्लेस इन ब्रेटन वुड, जो कि ब्रेटन वुड में मुनक्किद हुआ। तो हम इसके ना चंद एक पढ़ेंगे रीज़न कौन सी थी, क्यों ये बनाने की ज़रूरत ऐसी पड़ी। तो फर्स्ट में हम पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट में जो कि स्टेबिलिटी है पड़ी वो लाना ज़रूरी थी, जो कि एक मुख्तलिफ़ करेंसियों के दरमियान में ना शरह मुबादला जो कि एक्सचेंज रेट है पड़ा उसके अंदर स्टेबिलिटी को फ़रोग़ देना था, जो कि एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ जो करेंसी एक्सचेंज अगर होनी है तो किस रेट पर एक्सचेंज एक दूसरे से कर सकते हैं। दूसरी जंग जब हुई थी ना, जंग अज़ीम, उससे पहले के सालों में जो करेंसी थी अदम इस्तेहकाम और मुसावती कदर में नुमाया कमी वाक़ई हुई थी, जिन्हें 1930 की दहाई के आलमी जो इक़्तिसादी बहरान था ना उसमें अहम किरदार के तौर पर ना देखा जाता था। तो IMF जो है ना इस तरह के गैर मुस्तहकम जो करेंसी की मुंतकिली नक़ल व हमल थी ना उसको रोकने में ना मददगार बनाया गया था इसे, ताकि ये जो गैर तरीके से या हो रही है ना नक़ल व हमल करेंसी की एक कंट्री से दूसरी कंट्री के, तो उसके बीच में ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए करेंसी में। तो एक तो ये रीज़न थी। दूसरी क्या है, फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, जो कि बैनुल अक़वामी जो कि ट्रेड और तिजारत होती है ना उसमें सहूलतें होनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए उन्हें। बैनुल अक़वामी और इक़्तिसादी तावन को आसान बनाने के लिए ना एक ऐसा निज़ाम कायम करना ज़रूरी था जो करेंसियों के हमवार तबादले को यकीनी बनाए, जो कि शरह मुबादला जो है ना एक्सचेंज रेट को है उसको बरकरार रखे। IMF का मकसद ये था कि सरहद पार जो ट्रेड होती है और जो सरमायाकारी होती है ना उससे वाबस्ता जो गैर यकीनी सूरत हाल और ख़तरात जो है ना उसको कम करना है बड़ा, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है ना उसमें लोग एक कंट्री दूसरे कंट्री में आपस में फैसिलिटेट कर सकें। और थर्ड रीज़न क्या थी, इकनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिकवरी, इक़्तिसादी इस्तेहकाम और जो बहाली थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे ना उसको माशी चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें से जो करेंसी की शदीद किल्लत और माली अदम इस्तेहकाम भी शामिल है पड़ा। IMF जो है ना उसके जो रुकन कंट्रीज़ हैं पड़े ना, जो कि इसके IMF में कंट्री शामिल हैं पड़े ना, उन्हें माली मदद और पॉलिसी के मशवरे ना फराहम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिन्हें इनकी जो मेशतें हैं पड़े इकनॉमिक कंडीशन हैं पड़े उसको मुस्तहकम करने और बुनियादी ढांचे की तमीर और जो इसकी जंग हुई थी ना उसके बारे इक़्तिसादी बहाली को फ़रोग़ देने के लिए ना मदद की ज़रूरत पड़ी थी। और फोर्थ रीज़न क्या थी, प्रिवेंटिंग कम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन, जो कि एक कंट्री की जो है ना करेंसी जो है ना वो हाई लेवल पहुँच जाती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और दूसरे कंट्री जो है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इस तरह की जो कंडीशन थी ना उसको रोकने के लिए ना उस पर जो मुआहदे हुए थे उसके लिए ये बनाया गया था। IMF के मुआहदे के आर्टिकल्स में मुसावती जो कदरें थी ना इनकी जो प्रिवेंटिंग कम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन थी ना उसके हौसला शिकनी और बैनुल अक़वामी जो थी ना मालियाती निज़ाम उसको करेंसी के नुकसान दे जो कि हेरा फेरी हो रही थी उससे बचाने के लिए दफ़ात शामिल किए गए थे। जो इस IMF में जो कंट्री शामिल से उन्हें तवक्को की जाती थी कि वो गैर मुनसिफाना जो ट्रेड करते थे उसके फ़वाइद के लिए अपनी जो शरह मुबादला है पड़ी ना जो इसकी थी एक्सचेंज रेट थी उसमें हेरा फेरी से ग्रेज करें। जो इस IMF ने ये कहा था, जो कि इसलिए बनाया गया था मुख्तलिफ़ कंट्री ने मिल के कि हम एक दूसरे जो ट्रेड करते हैं हमारी जो करेंसी है ना वो इधर जो है ना स्टेबल रहे, जो ये जो IMF है ना उसको कंट्रोल करता रहेगा। और फिफ्थ रीज़न थी प्रमोटिंग इकनॉमिक कोऑपरेशन, इक़्तिसादी तावन को ना फ़रोग़ देना था। IMF का जो बुनियादी मकसद था ना रुकने कंट्रीज के दरमियान में
اقتصادی تعاون اور ہم مہنگی کو فروغ دینا تھا۔ اس نے جو رکن کنٹریز تھے اس کو بین الاقوامی انٹرنیشنل جو مالیاتی مسائل تھے نا، اس کو شرح مبادلہ جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کی پالیسیاں اور جو عمومی طور پر اقتصادی پالیسیاں پر مشاورات اور تعاون کے لیے نا ایک فورم فراہم کیا گیا تھا۔ اور لاسٹ پہ ریزن ہے اپنے ریڈیوسنگ دا لائکلیہڈ آف فیوچر اکنامک کرائسز، مستقبل کے اقتصادی بحرانوں کے امکانات کو کم کرنا تھا۔ اس کے اندر جو اکنامک پالیسیز بنائی گئی تھیں نا اس کو پروموٹ کرنا تھا اور فائنینشیل جو اسسٹنس ہے نا وہ پرووائڈ کرنے تھے جو کنٹریز کرائسس کا شکار ہو چکے تھے۔ جو IMF تھا نا اس نے مستقبل کے جو عالمی اقتصادی جو بحران ہو رہے تھے اس کے جو امکان تھے نا بحران کے کرائسس ہونے کے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ جو کنٹریز ہیں اس میں بحران یا کرائسس پیدا نہ ہو سکیں۔ اگر ہم ان ریزن کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس کے اصول کے لیے جو IMF تھا نا اس کو ایک بین الاقوامی تنظیم کے طور پر نا قائم کیا گیا تھا، جس میں دنیا بھر کے جو کنٹریز کی رکنیت تھی، رکن کنٹریز کی میں جو IMF تھا اس کو مالی وسائل فراہم کرتے ہیں جو کہ ادائیگیوں کے توازن جو ہوتے ہیں نا اس کے مسائل کا سامنا کرنے والے جو کنٹریز ہیں پڑے نا اس کے رکن کنٹریز کے جو کہ ہیں پڑے مالی امداد جو ہے نا وہ فراہم کرنے یا بین الاقوامی جو ہے نا مالیاتی استحکام ہے نا اس کی حمایت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مزید برآں اگر ہم اس میں کہتے ہیں تو IMF کی جو عالمی اقتصادی رجحانات ہیں اس کی نگرانی اور جائزہ لینا ہے اور رکن کنٹریز جو ہیں پڑے نا مستحکم معیشتیں جو ہیں پڑے اور شرح مبادلہ جو کہ پڑا برقرار رکھنے میں ان کی مدد کے لیے پالیسی یا مشورے فراہم کرتا تھا۔ IMF بین الاقوامی مالیاتی نظام اور عالمی اقتصادی جو استحکام ہے نا اس کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ۔